बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 9 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, ये बोर्ड के लिहाज से बहुत अहम है। लॉन्ग क्वेश्चन भी, शॉर्ट भी इसमें से कुछ चीज़ें आती हैं, डेफिनेशन जस्ट आ जाती है। तो ये चीज़ें अब इसको देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला आता है किसी को? P इक्वल टू mv। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब क्या होता है? चलो, ये तो आपने देख के बता दी। वैसे आइसोलेट का मतलब क्या होता है? जब कोरोना हुआ था, कोरोना, तो कोरोना में कहते थे इसको आइसोलेट कर दो। अल्लाह माफ कर, जिसको कोरोना होता है उसको हम क्या कहते थे? आइसोलेट का मतलब था कि उसको सबसे अलग कर दो, हर एक इंटरेक्शन से उसको अलग कर दो। ये हमारा क्या था? आइसोलेटेड सिस्टम। यानी आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होगा जिसके अंदर हम बॉडीज या दो जिस्म जो आपस में रिएक्ट कर रहे होंगे उनको बाकी तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस से हमने अलग कर देना है। यानी उनका आपस में तो जो इंटरेक्शन होगा, बाकी बाहर से कोई भी उसके ऊपर फोर्स अमल नहीं कर रही होगी। यानी आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। यानी कि बाहर से कोई भी फोर्स उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करती। यानी एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाली फोर्स कोई। इफ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम, और कोई भी नेट फोर्स या कोई दूसरी फोर्स उसके ऊपर उसको ना तो इनबैलेंस करती है, ना उसके ऊपर नेट फोर्स के ऊपर अमल करती है। ठीक है, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कहता है कि अगर आपने कोई जिस्म रखा हुआ है, किसके अंदर? कोई सिस्टम रखा हुआ है आइसोलेट सिस्टम के अंदर, और क्या होता है वो आपस में कोई इंटरेक्ट करता है, तो कहता है उसका जो मोमेंटम होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। ये बस तीन वर्ड अहम है, मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। कब? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। अब ये समझाना कैसे, मैं आपको समझाता हूं। ये डेफिनेशन को जरा देख लो। मोमेंटम ऑफ द एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज। यानी दो जिस्म भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो आपस में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो याद रखना उनका जो मोमेंटम होगा, पहले वाला और बाद वाला। मोमेंटम कौन सा होगा? पहले वाला, और हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर पहले 10 है तो बाद में भी 10 ही होगा। अब ये कैसे होता है वो जरा समझ लो। अच्छा, अगर आपने कभी स्नूकर खेली है? अब देखो यहाँ पे दो मास हैं, एक बॉल ये, एक दो, दो बॉडीज हैं। तो क्या होता है कि इनका जो मास की वेलोसिटी थी, पहले वाली और बाद वाली, और इनका जो मोमेंटम है पहले वाला और बाद वाला, टकराने से पहले और टकराने के बाद। मोमेंटम यही है ना हमारा, टकराने से पहले और टकराने के बाद हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज। अब आप स्नूकर खेलते हो, अगर आप नीचे उसके मारते हो वाइट बॉल के, तो जिस तरह ये मारा है नीचे, तो ये वाइट बॉल रुक जाएगी और 5 वाली बॉल आगे मूव करना शुरू कर देगी। अगर आप ऊपर मारते हो तो क्या होता है? दोनों साथ चलना शुरू कर देती हैं। लेकिन कहता है टकराने से पहले टकराने के बाद मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बात हमें आ गई यहां तक? अच्छा जी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अच्छा, अब देखो, अच्छा लेट कर लो, ये दो बॉडीज हैं M1 और M2। M1 का मास छोटा है, M2 का मास बड़ा है। ये दोनों हरकत में हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। ये मैंने आपके बुक से एग्जांपल ली ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसकी वेलोसिटी कितनी है? U1। इसकी वेलोसिटी कितनी है? U2। यानी M1 की U1 वेलोसिटी है और M2 की, ये टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन इनकी ये। अच्छा, अगर इसका मोमेंटम निकालूं मैं, इस जिस्म का, ए बॉडी का, ये M1 का, तो मोमेंटम का फार्मूला क्या था? P इक्वल टू mv। तो ये हमारा क्या होगा? P1 M1, और वेलोसिटी क्या है? U1, U1 आ जाएगा। इसका मोमेंटम निकालूं तो क्या बनेगा? P2 इक्वल टू M2 U2। अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूं बिफोर द कोलिजन, टकराने से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल जब भी लफ्ज आता है तो क्या करते हो आप? जो आपके पास इंटरेक्टिंग बॉडीज हैं
उनको उनके क्या कहते हैं मोमेंटम को प्लस कर दोगे। और ये पूरा सिस्टम कहाँ पड़ा हुआ है? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। इनके ऊपर कोई और फोर्स अमल नहीं कर रही। यहां समझ आ गई बात की? तो अच्छा, अब टोटल मोमेंटम देखो क्या होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, आपने यही बातें इसी तरह लिखनी है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, दोनों को हमने सम कर देना है, m1 u1 प्लस m2 u2। यहां तक क्लियर होगी बात? फिर ये थोड़ी देर बाद आपस में क्या हुए? कोलाइड किए, टकराए। टकराने के बाद फिर अलग अलग हो गए। और अब जो पहले वेलोसिटी थी क्या वही रहेगी? अब चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी हमें नहीं पता। हम कहते हैं इसकी v1 होगी, इसकी अब पहले u1 थी u2, और टकराने के बाद क्या होगी v1। तो अब इसका मोमेंटम देखो टकराने के बाद m1 का, वो क्या होगा? अब m1 v1 आएगा, u1 नहीं आएगा। और m2 का मोमेंटम क्या होगा? p2 m2 v2। अगर मैं कहूं आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, तो क्या होगा वो? टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। अब आपकी वही बात आ गई है। मैंने ये पूरा सिस्टम कहां पे रखा? आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, यानी कोई भी इसके ऊपर और फोर्स अमल नहीं कर रही, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल नहीं कर रही। तो जो मोमेंटम टकराने से पहले है वही मोमेंटम टकराने के बाद। तो यहां पे याद रखना टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। यानी कि अगर ये टकराने से पहले मोमेंटम है जी 100, तो याद रखना टकराने के बाद भी क्या होगा? 100 ही होगा टोटल मोमेंटम। वो चेंज है, यानी दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। यही डेफिनेशन है। देखो ये असल में मेन डेफिनेशन है ये वाली। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो टोटल बिफोर कोलिजन क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2। और टकराने के बाद क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2। तो यही उसने कहा मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ये 3-4 वर्ड थे मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तो कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? अच्छा, यहां तक आपके लिए बोर्ड में लॉन्ग आता है, ये भी कर रहे हैं। और साथ अगर आपने एग्जांपल देनी तो गन वाली भी दे सकते हो आप एग्जांपल। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है गन वाला। ये आपने गन ली, सवाल क्या आता है? वाई द गन रिकॉइल इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। या सिंपल पूछ रहा है वाई द गन रिकॉइल, कि गन रिकॉइल क्यों होती है, वापस क्यों आती है। अक्सर जब आप फायर करते हो तो गोली आगे जाती है, गन पीछे को आती है। यह हुआ ना आप लोगों ने? माशाल्लाह, यही उम्मीद है आप लोगों को। या पहले तो हमारे दौर में तो चलते थे, वो आते थे वो खान पठान, वो शरले वाली बंदूक लेके, वो गुब्बारे फाड़ो, चाक तोड़ो, पेंसिल लगाए होते तीलियां। हाँ जी, शादियों में भी होते। शादियों में तो आजकल वो खत्म हो गया, वो ट्रेंड ही खत्म हो गया। तो बहरहाल ये गन है, इस गन के अंदर मैंने क्या डाली? एक बुलेट डाली, गोली डाल दी, ठीक है। तो अब इस गन का मास, गन क्योंकि बड़ी होती है, बुलेट छोटी होती है, तो इसलिए उसका मैंने मास बड़ा एम रख दिया। और जो बुलेट का मास है वो क्या हो गया? छोटा एम। अच्छा, टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर क्या होगा? तो अब गन भी क्या है? टॉप रुकी हुई गोली चलाने से पहले, और गन भी स्टॉप है और बुलेट भी। तो दोनों की वेलोसिटी 0। तो जब भी हम 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे 0 जवाब आएगा। तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर क्या होगा? आ रही बात समझ? टोटल मोमेंटम बिफोर द फायर क्या होगा? तो यही बात उसने यहां पे लिखी है। गन एंड बुलेट बिफोर फायरिंग द गन, बोथ गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट। दोनों के दोनों क्या है? रेस्ट में है। तो क्या होगा? टोटल मोमेंटम क्या होगा बिफोर द फायर? क्या होगा? 0। ये आपका u1 क्या है? आपकी वेलोसिटी किसकी? गन की। और u2 वेलोसिटी किसकी है? बुलेट की। दोनों 0 है।
तो ये सारा क्या होगा, जीरो आंसर आएगा। ये प्रूव भी कर दिया मैंने, बिफोर द गन फायर आपका मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब जैसे आप फायर करते हो, जैसे ही आप फायर करते हो, गन किधर जाती है, पीछे की जानिब, और गोली आगे की जानिब जाती है। ठीक है। अब इनकी वेलोसिटी है कोई ना कोई, लेट कर लो गन बड़ी है तो इसको मैं कहता हूं इसकी वेलोसिटी जो है वी है, कैपिटल वी है, और जो बुलेट की वेलोसिटी वो छोटा वी है। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा आफ्टर द फायर, इसके मास को, गन के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बुलेट के मास को उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर देंगे। ये क्या आ गया आफ्टर द फायर, क्या हो गया आफ्टर द फायर मोमेंटम। आफ्टर द फायर मोमेंटम जीरो होगा, नहीं होगा, क्योंकि दोनों के पास वेलोसिटी है कोई ना कोई। तो ये हमारे पास आ गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि ये वाला मोमेंटम और ये वाला मोमेंटम क्या होगा, बिफोर द फायर मोमेंटम और आफ्टर द फायर मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, बिफोर द मोमेंटम और आफ्टर द मोमेंटम क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये मैंने वैल्यू तो पुट कर दी। तो ये बिफोर द मोमेंटम जीरो है और आफ्टर क्या है, एम वी प्लस एम वी। अब मैंने ना बड़े वी की वैल्यू निकालनी है, तो आपने बड़े वी को बस सोचना है कि उसको एक साइड पे रखना है, बाकी सारा कुछ। तो एक स्मॉल प्लस एम वी उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना एम वी, और ये जो एम कैपिटल है जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये जो वेलोसिटी है कैपिटल वी, ये किसकी वेलोसिटी है, ये गन की वेलोसिटी है कि बुलेट की, ये गन की वेलोसिटी। अब गन की जो वेलोसिटी है, जिस तरफ बुलेट जा रही है, क्या उस साइड पे है कि उसके ऑपोजिट साइड पे है, ऑपोजिट साइड पे है। तो ये नेगेटिव का मतलब ही यही है यहाँ पे। इस नेगेटिव का मतलब है कि अगर बुलेट आगे जा रही है तो जो वेलोसिटी गन की है वो पीछे जा रही है, ऑपोजिट साइड पे। ये नेगेटिव का मतलब ये आपने लिखना है आगे। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन ज़ाहिर करता है, क्या ज़ाहिर करता है, द वेलोसिटी ऑफ द गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट साइड में है। आगे बात की समझ यहां तक। तो ये आपने बात, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आता है, आगे लिखा हुआ है वाई द गन इज रिक्वायर्ड, ये बोर्ड में सवाल आता है शॉर्ट। एक्सरसाइज में भी, आप 5 साल पेपरों में भी देखो वहां भी मिलेगा। तो आपने ये सारा कुछ इसके अंदर लिखना है, बिफोर द मोमेंटम, आफ्टर द मोमेंटम, ये सारी चीजें। यहाँ तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम। अच्छा बेटा, ये जो आपकी वीडियोस है ना, इसको आप लाजमी अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो। फेसबुक में अगर कोई स्टडी वाला ग्रुप आपने ज्वाइन किया हुआ है, व्हाट्सएप पे किया हुआ है, तो उसमें भी लाजमी शेयर किया करो इसको, जो आपको मिलती हैं इसका लिंक लेके इसको शेयर किया करो, क्योंकि ये एक सदका जारी है। क्योंकि आपकी जो आजकल ट्रेंड है वो सारा का सारा क्या होता है कि जितने भी हमारे यंग जनरेशन है वो क्या है कि इंटरटेनमेंट में ज़्यादा है, लेकिन वो स्टडी की तरफ नहीं है। मे बी मैंने इतनी डिटेल से ये लेक्चर बनाता हूँ, एक लेक्चर के ऊपर तकरीबन 2.5 से 3 घंटे भी लग जाते हैं सिर्फ बनाने में। इसको मुझे 2-2.5 घंटे लग गए बनाने में लेक्चर में। लेकिन ये कि जो बच्चा इसको सुन लेगा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, इंशाअल्लाह ताला उसका कॉन्सेप्ट हर लिहाज से क्लियर हो जाएगा। मैं इतनी डिटेल और कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि कोशिश यही होती है कि कोई चीज़ रह ना जाए उस बच्चे की। ठीक है, ये आप लाजमी, आपकी जिम्मेदारी है अपने फेसबुक पे या आपके जो भी है व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, उसके ऊपर लाजमी ये शेयर किया करो। ठीक है।